मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि आप वो जरूर देख के आइए, भले अभी खड़ा नहीं हुआ है पूरा, लेकिन आपको हमारा विजन पता चलेगा। तो हम तब वहां पर गए थे और देख के आए थे। आज और तब देख के आज समझ में आता है कि आपने वो दूरदृष्टि रखी थी। मुझे वो एक किस्सा भी याद है कि जब कुछ गांव को उठाना था तो आपने उनको सीधे उठाने के बजाय पहले वैकल्पिक व्यवस्था करके ऐसे आकर्षक घर बनाए जो लोग पहले तैयार नहीं हो रहे थे। जब आपने उनको घर दिखाए तो लोग स्वयं ही उधर जाने के लिए तैयार हुए। तो ऐसी कुछ चीजें हैं कि जो आपका एक विजन दिखाती है। ये नया रायपुर की कल्पना और सोच छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद हमारी दिक्कत ये थी कि छत्तीसगढ़ में जो आर्थिक स्थिति थी बहुत कमजोर थी। 6-7 हजार करोड़ के बजट से हमने यात्रा शुरू की। आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ मजबूत नहीं था और आज बढ़ते बढ़ते छत्तीसगढ़ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि 6,000-8,000 से 1,60,000 करोड़ के बजट में हम आ चुके हैं। और छत्तीसगढ़ के नया कैपिटल बनाने की कल्पना इसलिए हुई कि जहां मुख्यमंत्री का सेक्रेटरीट था, सचिवालय था, जहां मैं बैठा करता था, आज भी मुझे ख्याल है वो रायपुर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ करता था। और मैं जिस चेंबर में बैठता था, कक्ष में बैठता था, वो ऑपरेशन थिएटर था, माइनर ऑपरेशन थिएटर। तो वहां से आपने ऑपरेशन किया? वहां से मैंने राज्याधीश 2003 से शुरुआत की और फिर नए विधानसभा में आए। तो छत्तीसगढ़ के और आपका निवास भी शायद कलेक्टर निवास था क्या? कलेक्टर निवास था उस समय कलेक्टर निवास पे ही। तो ये छत्तीसगढ़ के निर्माण की प्रक्रिया चली और ये जो नया रायपुर बना है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने पूरा 1 घंटे घूमने के बाद बहुत सारे जो बहुमूल्य सुझाव आए थे वो मोदी जी के द्वारा आए थे कि क्या क्या कहाँ कर सकते हो। तो उनका विजन मैं बता रहा हूँ कि इतनी बढ़िया विजन। आज एक घटना याद आ रहा है कि 2018 में अम्बेडकर जयंती में माननीय नरेंद्र मोदी, चूंकि कल उनका जन्मदिन था, कल वो 75 साल के हो गए और 75 साल होने के उपलक्ष्य में एक घटना मुझे याद आ रही है कि वो 2018 में अम्बेडकर जयंती में छत्तीसगढ़ आए। छत्तीसगढ़ में बीजापुर दूरसंचार का हमारा बस्तर का जिला था, वहाँ एक कार्यक्रम हमने रखा था। आयुष्मान भारत के फेज 2 का उद्घाटन वहाँ पे लोकार्पण करना था और बीजापुर में जांगला करके एक बस्ती है, जांगला में आए थे प्रधानमंत्री जी। तो वहाँ इसके फेज 2 का आयुष्मान भारत का लोकार्पण तो वहाँ पे हुआ, मगर एक कार्यक्रम हमने और जोड़ा था कि चरण पादुका वितरण का काम, महिलाओं को जूते देने का जो तेंदुपत्ता तोड़ती हैं। तो हम लोगों ने उस कार्यक्रम की शुरुआत की, मगर आप आश्चर्य करेंगे कि हम लोग डिब्बे में जूते दे रहे थे तो प्रधानमंत्री जी ने वो डिब्बा बुलाया, जूता खोला, महिला को बुलाए और अपने हाथों से बैठकर उनके पैर में जूते पहनाए। ये है प्रधानमंत्री जी की ऊंचाई, उनकी सोच, आदिवासी महिलाओं के प्रति सम्मान, कि माताओं के प्रति क्या सम्मान भाव हो सकता है, वो उस दिन हमने देखा।